नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं और आते के साथ ही आज उन्होंने बैठक बुलाई। बता दें, आज राबड़ी आवास पर बैठक की गई। उस दौरान महागठबंधन के तमाम घटक दल भी शामिल हुए। बता दें, आगे की रणनीतियों पर वहां पर बातचीत की गई। इसी के साथ साथ 30 जनवरी को यानी कल जो मानव श्रृंखला राजद की ओर से बनाया जा रहा है, उस पर भी बात की गई। और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने बिहार में तमाम मुद्दे को उठाया और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप खुद सुनिए। बंगाल को लेकर क्या रणनीति बन रही है? महागठबंधन की बैठक हुई, क्या बंगाल को लेकर कोई चर्चा हुई या राजद की क्या रणनीति है बंगाल को लेकर? देखिए, बंगाल और असम में हमारी चुनाव जो होने वाले हैं, आम चुनाव जो होने वाला है, उसमें हम लोग जो हैं 2-4 दिनों बाद जो है निर्णय हम लोग लेंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। थोड़ा नीचे रखो। तो चुनाव में तो आप जानते ही हैं, हम लोगों की जहाँ भी ज़रूरत होगी, जो भी हमारे लाइट माइंडेड पार्टीज़ हैं, वहाँ हम लोग खड़े नहीं हैं। टीएमसी के साथ गठबंधन होगा आरजेडी का? हाँ, टीएमसी के साथ गठबंधन होगा आरजेडी? पहले तो फैसला लेना, लड़ें कि नहीं लड़ें। लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे वो आगे की बात है। मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में जो है इसमें स्पष्ट। कांग्रेस के साथ आपका झारखंड में या दिल्ली में 3 सीटें है, थी, लेकिन क्या बंगाल में यह गठबंधन टूटेगा? वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का है और आप क्या टीएमसी के साथ जाएंगे? वो अब क्या होता है नहीं होता है, ये तो अभी पहले निर्णय हमको लेना है कि भाई हम चुनाव लड़ें कि ना लड़ें। और जाहिर सी बात है, टीएमसी हों या आपके लेफ्ट के हों, कांग्रेस से हों, हम लोग तो चाहते हैं भाई सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। 12 दिन हो गए, छात्र अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं शिक्षक बहाली को लेकर, क्या कहेंगे? आप देखिए, अब इस पे अद्भुत है ना, बहाली हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये लिस्ट कहीं और तैयार हो रहा है क्या? ये आरसीपी टैक्स वाला लिस्ट तैयार हो रहा है क्या? इसलिए देरी हो रही है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? और हाई कोर्ट के ऑर्डर में अविलंब जल्द से जल्द जैसे शब्दों का जिक्र है, क्या इसकी परिभाषा सरकार को नहीं समझ में आती कि परिभाषा क्या है? तो नियुक्ति पत्र तो कब का मिल जाना चाहिए था। कब से बेचारे जो हैं वो परेशान हैं। मान लीजिए जिसका एज ख़त्म हो गया, इनके देरी के कारण, इनके मनमर्जी के कारण, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसका जिम्मेवार कौन होगा? रुपेश के हत्यारे नहीं पकड़े गए और इधर भाजपा के प्रवक्ता को ही गोली मार दी गई। अब देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता जा रहा है। नीतीश कुमार जी होम मिनिस्टर हैं, सामने आकर के बताना ना चाहिए कि भाई क्यों अपराध बढ़ रहा है। ये हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और आप जब सच बोल रहे हैं, तो ये लोग आनन फानन में कानून लाया जा रहा है सोशल मीडिया के खिलाफ। मतलब कि आप जो हैं जुबान पे ताला लगा दें। आप एक तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नीतीश सरकार लोगों को ब्लैकमेल करना चाहती है, डराना चाहती है कि उनके शासन में जो उनके संरक्षण से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, आप जो है इस पे कुछ मत बोलिए। आप बोलिएगा तो जेल भेज देंगे। एक करके जो किसान बिल को लेकर भी किया जा रहा है, सरकार का कहना है कि किसान वापस नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, तारीख पर तारीख मिल रही है, फैसला कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। हम लोग जो है किसान का लेकर के आप लोग जान रहे हैं। आखिर किसान क्यों हटेगा? इतने महीने से किसान बैठा हुआ है। इतने महीने से आपने सुना क्या किसी का कुछ नुकसान हुआ, कुछ हुआ? शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लाल किले पे जो हुआ, कौन किया नहीं किया, उसका संबंध किससे है, ये तो जग जाहिर है। हमको बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां हैं। तो ये कानून जो है, ये तो स्पष्ट कर दिया है कि ये कानून जो है किसान विरोधी कानून है। और लगभग 80% आबादी जो है, किसान जो है, इस कानून से प्रभावित है। 80%।
जब किसान चाहते ही नहीं ये कानून तो जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हैं भाई? भाई प्रधानमंत्री आप किनके हैं? क्या आप उन किसानों के प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं? जब देश का किसान सड़कों पर है, जब कह रहा हमें वो कानून नहीं चाहिए, तो आप क्यों थोपना चाह रहे हैं वो कानून? तो बिहार में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जुबानी जंग अब तक बरकरार है। हालांकि आपको बता दें कि नए सरकार को गठित हुए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की, उन्होंने तमाम मुद्दे को उठाया, चाहे फिर वो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हो। बता दें कल यानी 30 जनवरी को राजद की ओर से मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। उसमें उस दौरान कई सारी रणनीतियों पर वहां पे बातचीत की गई। बहरहाल ये तो देखना बहुत खास होगा कि आने वाले दिन में क्या कुछ बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।